Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and in this part we will be solving 2015 for part 2. Okay, so let's start. In this part we will be solving question 16 to 30, right? So first question number 16, consider a complex function f of z equals to 1 by z 1 z plus 1 by 2 cos pi. Which one of the following statement is correct, right? Now see, we have given that f of z is what? That is 1 by z, z plus 1 by 2 and cos z pi, right? Now see, according to this, देखो ऑप्शंस में क्या है, सिंपल पोल 0 -2 -1/2 सेकेंड पोल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड पोल्स और सिंपल पोल्स, है ना? मतलब इनफाइनाइट के भी चांसेस है क्योंकि ये कॉस वाली टर्म भी है ना, तो हम क्या करते हैं, इनको एक्सपेंड करेंगे। तो एक तरीका है, अगर हम z + 1/2 को t लेट करते हैं, ओके, देन हम इसमें पुट करते हैं z t - 1/2 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ये पुट करिए t - 1/2 t, ओके, और cos z पाई मतलब कि t - 1/2 इंटू पाई, है ना? तो ये देखो बन क्या रहा है, ये वाली क्या टर्म बन रही है आपके पास, ये बन रही है cos t पाई माइनस पाई बाय 2। तो हमें पता है कि cos x माइनस पाई बाय 2 क्या बनता है हमारे पास, साइन x, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना जाता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा आता है ना? तो पाई बाय -2 माइनस साइन थीटा आता है, तो ये हमारे पास ये साइन एक्स मतलब साइन थीटा की फॉर्म में बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है? तो ये फर्दर कितना बनेगा, देखो, दिस विल बी f of t - 1/2, राइट? f of t - 1/2 इज इक्वल्स टू 1 बाय t - 1/2 t, और ये कितना बन गया, साइन पाई t, ठीक है? अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो देखो ये कितना बनेगा, साइन पाई टी, टी साइन पाई टी है ना हमारे पास, तो ये कितना बनेगा, -1/2 अगर हम बाहर लेते हैं, ओके, सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 - 2t, ठीक है, इंटू टी, और साइन पाई टी का कैसे बनेगा, देखो साइन का क्या होता है हमारे पास, पाई टी माइनस पाई टी होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऑड होता है ना क्योंकि, ठीक है? और देखो ये एक्सपेंशन याद करने का तरीका भी है आपके पास, कि हमारे पास देखो साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड वाली टर्म्स आएंगी, और कॉस क्या होता है, इवन होता है, तो इवन वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है? तो अब देखो इसको फर्दर हम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा, राइट? टी आपके पास नीचे एज इट इज, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक तो पाई टी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक माइनस पाई 1 - 2t को देखो ऊपर ले लो, ठीक है, 1 - 2t की पावर -1 ले लो, और ये पाई टी स्क्वायर माइनस पाई क्यूब टी 4/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है? अब फर्दर देखो कितना बनेगा हमारे पास, ये टी के साथ था ना, अब 1 - 2t को एक्सटेंड कर दो, तो ये कितना बनेगा, 1 - पाई टी स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब t4/3 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड देन 1 माइनस एक्स कितना लगेगा, ये बनेगा 1 + 2t, देन इट विल बी +4 2t का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बन जाएगी ना सारी टर्म्स, ठीक है? तो ये बनेगा हमारे पास। अब देखो इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास, ठीक है, ये कैसे बन रहा है, या तो एक काम कर सकते हो, इसमें से पाई टी भी कॉमन ले लो, ठीक है, ये टी एज इट इज रहने दो, टी बाहर ही रहने दो अभी, ओके, ये क्यूब बन गया, ये भी, अब पाई टी भी कॉमन ले लोगे तो वो देखो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 1/t का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये 1 + 2t
प्लस 4t², ठीक है, अपॉन कितना हो गया ये पाई t², ठीक है, बना 1 माइनस पाई स्क्वायर, और ये t³ था तो t³ में से t बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो फर्दर ये भी हमारे पास -1 में बच जाएगा ना ऊपर, ठीक है, तो इसको भी हम फर्दर करते हैं। देखो लेंदी कुछ नहीं है, बस इनको ओपन करने के लिए थोड़ा सा लगता है। -2, ठीक है, अब ये 1 + 2t + 4t², क्योंकि मल्टीप्लाई में भी पावर जो होती है चेंज हो जाती है ना। अब ये पाई t² एज इट इज नीचे, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 1 + पाई² t² बाय 3 फैक्टोरियल, ये वाली टर्म, प्लस अगेन इस टर्म का पूरा होल स्क्वायर, है ना, जैसे हमने ये किया 1 + 2t का, ऐसे ही हमने ये किया, ठीक है। अब देखो पहले पाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखते हैं हम पाई t² और 1 से 1 जाएगा, ठीक है, देन पाई² t² एज इट इज ये वाली फॉर्म जाएगी, है ना, ठीक है, एंड देन 2t से करेंगे, देन 2t + 2t इंटू पाई² t² वाली फॉर्म जाएगी, ठीक है, एंड देन एज इट इज 4t प्लस कितनी जाएगी ये 4t² सॉरी 4t² प्लस 4t² के साथ ये वाली टर्म, ओके। तो अब देखो फर्दर, अब t² से हम कैंसिल करते हैं, -2 बाई पाई एज इट इज रहने दो बाहर, t² करोगे तो ये 1/t² आया, ठीक है, एंड देन ये वाला 1/t² से आपका कितना हो जाएगा, एक तो हमारे पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एज इट इज, है ना, तो ऊपर ही टर्म रहेगी क्योंकि ऊपर ही बढ़ते जाएंगे ये, तो ये वाले तो ऊपर वाली टर्म्स में ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 + 2/t, ये हो गया ना, t² से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस और कितना हो जाएगा, फिर ये भी ऊपर बढ़ता ही जाएगा, और 4t² + 4 एज इट इज, है ना, ये वाली तो बढ़ेंगी। तो अब देखो हमारे पास t² हाईएस्ट t 1/t के लिए फैक्टोरियल, अब देखो t² है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा है हमारा सेकंड ऑर्डर पोल है ना, 0 पे, राइट। तो देखो ऑप्शन के अनुसार सेकंड ऑर्डर पोल, सिंपल पोल नहीं, सेकंड ऑर्डर पोल -1/2 पे, t 0 पे है, अच्छा t 0 पे है तो हाँ t 0 पे है तो ये z -1/2 पे बनेगा ना, राइट। तो इसका मतलब ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि देखो वो t के लिए कर रहे थे हम, अगर t 0 हो जाएगा तो z हमारा -1/2 में बनेगा, ठीक है। अब देखो इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस सोर्स रेजिस्टर इज 1 volt and drain voltage will be is given to us. Now we have to find the drain voltage. अब देखो हमें कितनी दी है, सोर्स वोल्टेज इज 1 volt, ठीक है। हम क्या करते हैं, अप्लाई KVL एट इनपुट, ओके, इनपुट पर KVL लगाते हैं, तो यहां से क्या लगेगा आपके पास VGS + 1 volt = 0, क्योंकि VS के साथ करेंगे, और VGS कितना बन जाएगा हमारे पास -1 volt, ठीक है। और अगर KVL एट आउटपुट लगाते हैं, ठीक है, तो आउटपुट पर KVL कितना बनेगा, देखो 25 volt = 5ID + VD, है ना, ठीक है, और ID देखो हमारे पास कितना होगा, देखो VS कितना गिवन है हमारे पास, दैट विल बी ID इंटू 0.5, है ना, 500 ओम है, 500 किलो ओम में आ जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा, VS हमारे पास 1 दिया है, ID ये कितना है आपके पास 1/2, है ना,
तो ID कितना बन जाएगा आपके पास 2। अब ये क्योंकि आपका किलो में लिया है तो ये वाला कितने में आएगा, मिली एम्पेयर, है ना। अब यहाँ से वैल्यूज रखो, 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 इंटू ID प्लस VD, है ना। तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख दो, 10 प्लस VD, तो VD कितना आएगा आपके पास, दैट इज 15, 25 माइनस 10 दैट इज 15, राइट। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, ये बोला है पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with respect to each other, the number of image charges is, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज चार्जेस के लिए, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, राइट। ये क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज चार्जेस। अब देखो थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री, राइट, माइनस 1 that is 12 minus 1 that is number of image charges is what, 11, okay। Now further next question, a beam of x-ray of intensity I0 is incident normally on a metal sheet of thickness 2 millimeter. The intensity of transmitted beam is 0.025 I0. The linear absorption coefficient of metal sheet is, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है I is equals to I0 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी, राइट। तो यहां से देखो अल्फा क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, है ना। अल्फा कितना है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, जो कि आपको दिया हुआ है, दैट इज टाइम थिकनेस दी हुई है, राइट। हमें निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। सो दैट मीन्स ट्रांसमिटेड कितनी हो रही है, 0.025 I0 इक्वल्स टू I0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा, ठीक है। I0 से I0 कैंसिल, दिस विल बी 1000 then it will be 40, तो एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब एक्सपोनेंशियल ये माइनस 2 अल्फा है ना, तो एक्सपोनेंशियल प्लस 2 अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा, 40, राइट। तो यहाँ से देखो इसकी हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1.844 मिलीमीटर में आएगा, है ना, क्योंकि थिकनेस भी यही थी, राइट। लेकिन मिलीमीटर इनवर्स अकॉर्डिंगली, अब यही चीज़ हमारे पास कैसे होगी, ये 444 है, तो ये फर्दर हम क्या करते हैं, मिलीमीटर से 3 पावर चेंज कर देते हैं, दैट विल बी इन मीटर इनवर्स, क्योंकि हमें बोला है ना इन मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स में आपका ये वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द लेटिस पैरामीटर ABC ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल आर रिलेटेड बाय दिस इन यूनिट्स ऑफ A। नाउ देखो यूनिट्स ऑफ A के लिए हमारे पास इस प्लेन इंटरप्लेनर सेपरेशन बिटवीन प्लेन, इस प्लेन के लिए हमारे पास ये निकालना है, ओके। नाउ सी, A कितना गिवन है आपको, 2B इक्वल्स टू 3C, तो B आप निकाल सकते हो A की टर्म्स में A/2 और C निकाल सकते हो A/3, है ना। और हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय h/a होल स्क्वायर प्लस k/b होल स्क्वायर प्लस l/c होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, h के l कितना है आपके पास, 110 प्लेन, ठीक है, और a और b की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आएगा आपके पास, देखो अब एक 0 है, l 0 है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है पुट करने की, है ना। और h के साथ 1
बाय ए स्क्वायर और बी कितना है आपका a बाई 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके पास ये a बाई रूट 5, ठीक है। और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.447 a की टर्म्स में आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट the Hall voltage for an intrinsic semiconductor is negative. This is because, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Hall coefficient is what, that is 1 by charge hole and mobility in electron and electron square into nh mu h plus ne mu e होल स्क्वायर, ठीक है। और होल वोल्टेज कितनी होती है हमारे पास, दैट इज -1 बाय आर एच आई बी बाई टी, ओके। अब हमें दिया है गिवन होल्ड वोल्टेज इज नेगेटिव, अगर आपके पास वोल्टेज नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके आपका पॉजिटिव के टर्म्स में आएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आपके पास ये एच एच है, राइट, ये वाला टर्म मतलब कि एन एच, क्योंकि ये तो प्लस ही रहेगा, म्यू एच स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस एन ई म्यू ई स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, तो पॉजिटिव करते हैं, इसकी इक्वल टू का नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है डेफिनेटली, तो ये पॉजिटिव आपका दिस विल बी, ओके। दैट मीन्स एन एच म्यू एच होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन एन ई म्यू ई होल स्क्वेयर, राइट। दैट मीन्स इन another form mu h is greater than mu e, right. So according to this, now option says that is okay mu h, so it will be not this is the incorrect, right. So according to this our mass is what, that is 1 by mh will be in reverse, then me will be ग्रेटर देन एम एच, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है जो कि डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वन, देखो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सेज द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कैरिंग प्लस क्यू माइनस क्यू इज फिल्ड विद टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। अक्रॉस द इंटरफेस टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेट्स हैं, ठीक है। अब अक्रॉस इंटरफेस जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कॉन्टिन्यूस कंपोनेंट है ई का, वो कॉन्टिन्यूस रहेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिसकंटिन्यूटी बिहेव करेगा, राइट। तो देखो E1 पैरेलल इक्वल्स टू E2 पैरेलल, which means E1 this equals to E2 this, जहाँ पे हमारे पास ये D2 पैरेलल है, राइट। अब देखो फर्दर अगर ये परपेंडिकुलर वाला आता है, ये कितना हमारा डिस्काउंट उसमें आएगा, वो कितना आएगा सिग्मा, राइट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन में आता है ना, तो ये सिग्मा आएगा यहाँ पे क्योंकि एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना बन जाएगा D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर सिग्मा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज क्या, देखो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल चार्ज विल बी 0, दैट मीन्स परपेंडिकुलर भी आपका कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ऑप्शन दोनों हमारे कॉन्टिन्यूस हुए, है ना, डी इज कॉन्टिन्यूस इन बोथ केसेस, एक सेकेंड, ई इज डी तो हमारा दोनों केसेस में कॉन्टिन्यूस है ना, बट ई नहीं है, ई आपका पैरेलल कॉन्टिन्यूस है बट परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट वन,
द एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी स्टेट्स ऑफ टू डायमेंशनल नॉन रिलेटिव इलेक्ट्रॉन गैस। अब देखो डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ही, मतलब सिर्फ डायमेंशंस के लिए अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो इनकी आप जो डिपेंडेंसी है इसको हमेशा याद रखिएगा। जी ई आपको दिया हुआ है डी बाई एस माइनस वन, ठीक है। अब एस क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, टू, राइट, और हमारे पास डायमेंशन भी बोला है टू, दैट मीन्स टू बाई टू माइनस वन, दैट इज वन माइनस वन। तो ये कितनी आएगी, ई रेज टू पावर जीरो। तो आपके पास एन कितना आएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट वन, द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर फोनॉन्स इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक ब्रेविस लैटिस, राइट, spacing A and consisting of ions of masses is given by this, where omega is the frequency of oscillations and this is the relation for the long wavelength modes, the ratio of phase velocity to group velocity. Okay, मतलब हमें phase velocity और group velocity का relation निकालना है, ओमेगा बाई के और डी ओमेगा बाई डी के, है ना। फेस वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। तो अब देखो ओमेगा अगर हमें गिवन है अंडर रूट टू सी बाई एम वन माइनस कॉस ऑफ के ए, देन इट विल बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टू सी बाई एम, ठीक है। अब कॉस को हम साइन स्क्वायर की टर्म्स में लेते हैं, वन माइनस इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर के ए बाई टू, ठीक है। के ए बाई टू है, ये याद रखना, अगर ये के ए बाई टू है तो ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर के वो वन माइनस टू कॉस टू ए, मतलब कॉस के ए, है ना, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस के ए बनेगा आपके पास, ठीक है। और यही हमारे पास कॉस के ए, हमने इसको फर्दर चेंज किया है, ठीक है। अब देखो फर्दर इसके बाद जब आपने ये चेंज कर दिया, अब हम इसको करेंगे वन माइनस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा आपके पास एज इट इज, और कितना बचेगा ये प्लस टू, है ना। तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू सी बाई एम इंटू टू साइन स्क्वायर के ए बाई टू, ठीक है। टू टू कितना बन जाएगा, फोर, ठीक है। तो ये होगा आपके पास ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट फोर सी बाई एम साइन स्क्वायर के ए बाई टू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम इससे ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद कितना बनेगा, अब ये अगर हम मॉडुलस लेते हैं देखो, तो इसका ये नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और हमें पता है कि फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स के इज इक्वल्स टू टू पाई बाई लेमडा टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स साइन के ए बाई टू आपका कहाँ तक जाएगा, के ए बाई टू तक टेंड्स करेगा, साइन थीटा जीरो तो थीटा थीटा तक टेंड्स करता है ना। अब देखो ओमेगा के फर्दर हम इसमें क्या करते हैं, फोर सी बाई एम, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर है तो इसको बाहर लिख दिया के ए बाई टू में, ठीक है। तो ओमेगा बाई के कितना बना आपके पास, अंडर रूट फोर सी बाई एम ए बाई टू, ठीक है। अब यही अगर हम डी ओमेगा बाई डी के करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये भी एज इट इज आएगा आपके पास, राइट, डिपेंडेंसी है नहीं। तो आपके पास रेशियो कितना आएगा, ये कितना था वीपी, और ये क्या है आपके पास वीजी, और हमें यही बोला है वीपी और वीजी का रेशियो विच इज वन, क्योंकि सेम है दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, फोर फोर्सेस आर गिवन बिलो इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, आइडेंटिफाई कंजर्वेटिव। अब देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, हमारे पास जो डेल क्रॉस एफ है वो कितना आना चाहिए, जीरो, राइट। तो अब देखो डेल क्रॉस एफ निकालते हैं हम इनके लिए। अब ये कौन सा है हमारे पास, स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो ये तो आपका स्फेरिकल वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा आर आर थीटा कैप और आर साइन थीटा फाई कैप, डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई, और के एक्सपोनेंशियल कितना है ये माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना, और बाकी सब आपका जीरो,
ठीक है, तो देखो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये कितना आएगा 0, क्योंकि देखो इसके फाई के अक्रॉस आपके पास ये आएगा, थीटा के पास भी 0 आएगा, है ना। आर के अक्रॉस करोगे वो भी 0 है, थीटा के अक्रॉस करोगे तो ये भी 0 है हमारे पास, राइट। तो ये तो डायरेक्टली देखो 0 दिख रहा है ना। अब बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो उसके लिए सिंपल आप आई जे के डेल बाय डेल एक्स जो है, और ये आएगा के एक्स क्यूब ठीक है। तो देखो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ए और सी हमारे पास कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स योर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 3 हाफ इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ। देखो अब स्पिन का दिया होता है तो हमारे पास ये इतने अलाउड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 3/2 + 1, दैट मीन्स एक स्टेट में आपके पास 4 अलाउड है। ओके, अब देखो क्या है हमारे पास, इंटरेक्टिंग नॉन इंटरेक्टिंग है, आइडेंटिकल है 8। ओके, सो दैट मीन्स 4 विल बी, वैसे हमारे पास क्या होता है n² π² राइट। लेंथ भी हमारे पास यही है एज इट इज, देन और हम ये फर्दर ये भी लिख सकते हैं n² E1 की फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या है 4 ऑफ E1, ठीक है, प्लस और ये E1 ही है ना हमारे पास π²h²/2m², ठीक है। और फर्दर 4 अगर इसमें है देन 8, देन 4 विल बी इन नेक्स्ट, एंड फर्दर 4 2² 4 E1, राइट। E2 है ना ये हमारे पास, जो कि 4 E1 बनेगा, ठीक है। तो दैट विल बी 20 E1। ओके, बट देखो ये तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए ही हुआ है ना, लेकिन हमें मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बतानी है, राइट। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी के लिए क्या होगा आपके पास, देखो 4 पार्टिकल्स हमारे E1 में एग्जिस्ट करेंगे, राइट, बट 3 particles will be in E2, right, that is 4 of E1, and then it says, just write it in situation row so that you don't get confused, 2ml², ठीक है, 4 particles फर्स्ट वन में, देन 3 हमारे 4 टर्म्स में, देन 1 हमारा 9 में, राइट। अब ये क्या है हमारे पास, कितने में जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे में चला गया ना, और n² मतलब 3², ये 2², ठीक है। तो ये कितना बना 4 8 12, ओके 4 एंड देन इट विल बी 9, दैट इज 25 π²h²/2ml², राइट। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या, ध्यान से, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, दैट मीन्स आपका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है आपके पास, दैट इज ये 25 है
और वो कितना था 20 ऑफ E1 है ना, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 5। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्साइटेशन वेवलेंथ of laser in Raman effect experiment is 546 nanometer. If the Stokes line is observed at 552 nanometer, then the wavelength of anti-Stokes lines in centimeter inverse is. Okay. और सेम हमारे पास गैप है। Now as you know that ये हमें कितनी है 5 4 -9, राइट। और स्टॉक्स के लिए हमारे पास कितनी स्टॉक्स 5 5, राइट। That will be twice of 5 4। तो ये क्या था, फिर से सेंटीमीटर में किया ना हमने ये चीज, राइट। हमारे पास ये हमारे पास मीटर में थी और हमने सेंटीमीटर हमारे पास अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 सॉल्व करने के बाद आपके पास दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। आपके पास ठीक The binding energy per nucleon of per molecule of NaCl is this. The repulsive term of is of form K by R9, value of Madelung constant। okay? हमारे पास R0 गिवन है हमें 95 इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना क्या है अल्फा 4 पाई एप्सिलॉन पावर 9 और R0 की वैल्यू हमारे पास और फर्दर
हमारे पास n 9 है ना, ये आर नॉट देखो n अकॉर्डिंगली निकाला है। अब यहाँ पे n हमारे पास, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा इज दैट इज तो आंसर। अब बोले अप टू 3 डेसिमल 49749 50 कर दीजिए। Given that Fermi energy of gold is 5.554, the number density of electrons, Fermi energy पास कितनी होती है? h square by राइट, और n by v जहाँ पे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फर्दर देखिए बाद n by 8 पाई आपका इसका बन जाएगा 3 और n इज फर्दर 8 पाई बाई 3। यहाँ पे वैल्यूज रखने के बाद सब कुछ गिवन है। फर्मी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन, मास भी गिवन है, एच भी गिवन है, सारी वैल्यूज आपके पास एन आता है। The band gap of an intrinsic semiconductor is at 300 Kelvin. The Fermi level with respect to edge of the valence band is at